तो महाराज जी गुरु मंत्र का ज़्यादा जाप किया जाता है कि डायरेक्ट राम नाम का जाप? महाराज जी हल्दी डाले हैं, क्या हो गया महाराज जी इसमें? महाराज जी जैसे नए साधक रहते हैं, यदि भजन साधना करने की उनकी इच्छा है तो क्या गुरु करना अनिवार्य रहता है? जीवत ना बाचियो हम सजू बिना सुदिलाए यहाँ पर गुजर। बूंद परत भा डावर पानी। जय सीताराम दोस्तों, आज मैं ऐसे बिहार जंगलों में हूँ जहाँ इंसानी कदमों की आहट भी सुनाई नहीं देती। आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो बिहार जंगलों के अंदर कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बिहार जंगलों के दृश्य देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और महाराज जी की कुटिया यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे पड़ती है। पहाड़ों में देखिए ये बैर के पेड़ हैं, पहाड़ी बैर इस समय फूलों से लदे हुए हैं। बहुत ही सुंदर पहाड़ों के दृश्य हैं और इस तरह के हरे भरे जंगलों के बीच ये महाराज जी की कुटिया है, जो घने पेड़ों के बीच बनी हुई है। और इधर एक महाराज जी का मचान बना है और एक दूसरी कुटिया भी बनी हुई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की तरफ। आश्रम परिसर के चारों ओर खैर तेंदू के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं, बेल के भी हैं। और महुली के पेड़ के नीचे ये महाराज जी की कुटिया बनी है। इधर आप देखेंगे तो बिहार जंगल और गहरी खाई हैं। और इधर भी देखें महाराज जी का मचान और कुटिया बनी हुई है। एक महाराज जी कुटिया के अंदर भजन साधना कर रहे हैं, दूसरे महाराज जी बाहर बैठे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? बैठा हूँ, चोट लग गया है। महाराज जी हल्दी डाले हैं, क्या हो गया महाराज जी इसमें? गिर गया था। अच्छा, तो हल्दी से सही हो जाएगा महाराज जी? अब देखो बताया है कि हल्दी सही हो जाता है। दोस्तों महाराज जी कहीं गिर गए हैं फिसल के, तो देखे चोट लग गई है। हल्दी डाले हैं, अपनी कुटिया के सामने बैठे हैं। और ये महुली का पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। और ये कुटिया का देखे प्रवेश द्वार किस तरह का महाराज जी जालियों का बनाए हैं। यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। दर्शन करिए दोस्तों ठाकुर जी भगवान के। गिर जात महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि चाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचार। के दीजिए रूप निवास महाप्रभु सो आप दास के शोक निवार। कौन ही जानत है जग में काफी संकट मोचन नाम तिहारो। जीवत ना बाचियो हम सजू बिना सुदिलाए यहाँ पर गुजर। यहीं पर महाराज जी का बिस्तर है और महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनी हुई है, तिरपाल और लकड़ियों की। कुटिया के पीछे साइड महाराज जी प्रसाद वगैरह बनाया करते हैं यहाँ पर। और यहाँ महाराज जी देखे जल वगैरह रखे हैं। जाली के अंदर कुछ मिर्च उर्च के पेड़ लगाए हैं। ये महाराज जी की कुटिया की रसोई है। देखिए महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। और ये महाराज जी का धूना है, यहाँ पर प्रसाद बनाया करते हैं। लकड़ी वगैरह रखी हैं। महाराज जी दवा नहीं कराए हैं इसकी? कराया दवा। अच्छा। 10-12 दिन से दवा चल रहा था। दवा का कोई असर नहीं दिखाई दिया ना। अच्छा। तो किसी भगत ने बताया महाराज इस पे हल्दी डालिए। अच्छा। तो हल्दी डाल दिया हूँ। तो हल्दी से मेरे को 50% आराम मिला। ये पैर पूरा सूज रहा था, यहाँ बहुत मोटा हो गया था। अच्छा। तो 2 दिन डालने से बिल्कुल ठिया पे आ गया। अच्छा अच्छा, आप सही कुछ है। हाँ। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में एक बैठका है, आसन बोलते हैं ना। बढ़िया रहा। महाराज जी आटा है आपकी सेवा में, सब्जी है महाराज जी। महाराज जी इसमें बिस्किट है, नमकीन है और चीनी है महाराज जी। चना की दाल, सब्जी मसाला, सरसों का तेल और महाप्रसाद महाराज जी। ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद। बिल्कुल आशीर्वाद है, शांति सुख समृद्धि प्रदान हो। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ से भी हर जंगल है, यहाँ खूंखार जानवर भी आते होंगे महाराज जी?
कोई भी चला आए यहाँ तो राम जी की इच्छा से अपन आप एक बार नहीं कई बार आए हैं, हाँ। तो जैसे आज बैठे वैसे ही आपको मिलते हैं। हम तो रात में यहीं लेटता हूँ, मच्छरदानी थोड़ा लगा लेते हैं यहीं। हम आज तक कभी अंदर भी नहीं लेटता हूँ। पानी बारिश होने लग जाए तो अंदर चले जाते हैं। अच्छा। राम जी के सहारे रहते, राम गंगा भैया कामतानाथ बाबा के। हमारे यहाँ इतने में कोई जानवर निकल जाते हैं नीचे से, हाँ। इधर से निकल जाएंगे इधर से निकल जाएंगे, मगर यहाँ इतने में नहीं आता है कोई। बूंद परत भा डावर पानी, ऊपर से जब बूंद आती है तो बिल्कुल आप पात्र में रखेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल साफ मिलेगी, और जब यहाँ मिट्टी में गिर जाएगी तो मटमैली हो जाती है जी। जब वहाँ से आता है ये जीव तो बिल्कुल कदम शुद्ध साफ होता है। और जहाँ ये पृथ्वी पे गिरा, जैसे बूंद गिरी वैसे जैसे जीव पृथ्वी पे गिरा, उसी समय का नाम माया लपट जाती है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये कलकाल कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इसमें केवल एक ही आधार है, राम नाम का गुणगान करना, राम नाम का कीर्तन करना, राम नाम का जाप करना, उठते बैठते सोते जागते किसी भी समय भगवान राम का आप चिंतन सुमिरन मन जो जिसका इष्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका जो इष्ट हो, जो देवी की पूजा करता है वो देवी की करे, कृष्ण की कर रहा है कृष्ण की करे। इसमें हमको ये नहीं कि वो फलानी की पूजा करता है, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? कि भगवान कहते हैं कि मैं एक हूँ, जिस चीज़ की मेरे को आवश्यकता पड़ती है मैं वही बन जाता हूँ। जो देवी की पूजा करता है मैं देवी बन जाता हूँ, जो भूतों की पूजा करता है मैं भूत बन जाता हूँ, जो पितरों की पूजा करता है मैं पितर बन जाता हूँ और उसको दर्शन दे देता हूँ। जो मेरा चिंतन मनन करता है, मेरा स्मरण करता है, वो मेरे को प्राप्त होता है, मेरे धाम को जाता है। इसलिए बोला अयोध्या नाथ की जय, राघवेंद्र सरकार की, माँ गंगा मैया, कामदानाथ स्वामी कामतगिरी भगवान, टाटी घाट तपलोक की जय। महुली के पेड़ के नीचे बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया है और हल्की हल्की रिमझिम बारिश होने लगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को पत्र पुष्प फल जल, कोई मेवा पकवान वो तो केवल एक भाव के भूखे है। भाव से आप उनको कुछ भी खिला दीजिए, उसी को पाने के लिए राजी है जी। और थोड़ा भी अपने अंदर अभिमान अहंकार और मद रहेगा ना तो भगवान उसको नहीं पाते। आप कुछ भी उसमें कर्म सारा मेवा पकवान कुछ भी डाल दीजिए, हीरा मोती भी उसमें रख दीजिए, मगर भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, केवल भाव का भूखा है वो। तो भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। अब जैसे ये कुटिया है, इसमें कुछ है थोड़ी, आप देख रहे हैं ना, एक त्रिपाल पड़ा है, आसपास जाली लगी, हाँ। इसको पकड़ को उखाड़ देंगे तो उखड़ भी जाएगी ना जी। उससे कुछ नहीं। मगर यहाँ क्या है, यहाँ 4-10 आते जाते रहे, उनकी सेवा होती रहे, उनको कोई विमुख न जाए। चाय पानी जो हमारे भगवान का दिया हुआ प्रसाद है वो यहाँ जो रखा हुआ है वही उसको गुड़ थोड़ा दे दें, पानी जल पिला दें, जो अपन से बन जाए, सेवा एक जैसी बन जाए वो सेवा है। तो आप लोग जो लाते हैं उसी से ये सब सेवा होती है। कभी 4-10 महात्मा भी आ जाते, कभी 4-10 भक्त भी आ जाते, आते जाते रहते हमेशा। भगत एक ऐसा है, भगवान ने कहा कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कहा कि मैं उनके चरणों का दास हूँ और मेरे सर के मुकुट है। केवल भगत बस में कर सकता है। देखो 2 अंगुर का अंकुश हाथी को बस में कर लेता है ना। 2 अक्षर का मंत्र भगवान को बस में कर लेता है। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इन्होंने कितना नाम ही जप किया भगवान का, भगवत आराधना किया ना, तभी तो बस में कर पाया। तो महाराज जी गुरु मंत्र का ज़्यादा जाप किया जाता है कि डायरेक्ट राम नाम का जाप? ये तो समय के ऊपर है, जिसके पास जैसा समय हो। गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो आसन पे बैठ कर करना पड़ेगा। अच्छा। राम नाम का जाप करेंगे तो किसी भी समय कर सकते, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते किसी भी समय कर सकते। और गुरु मंत्र का जाप हर समय नहीं किया जा सकता है, वो आसन पे ही होगा। अच्छा, नहा धो करके बढ़िया कर्म, शुद्ध वस्त्र हो, शुद्ध आसन हो और शुद्ध पात्र हो। जैसे भोग लगाती गिलास कटोरी आचमनी होती है ना जी, वो सब उस समय उसको मांज के और सब भगवान का भोग प्रसाद लगा के और सब शुद्धिकरण होना चाहिए। वो आसन का काम है। राम नाम तो सदा शुद्ध है। महाराज जी जैसे नए साधक रहते हैं, यदि भजन साधना करने की उनकी इच्छा है तो
क्या गुरु करना अनिवार्य रहता है? बिल्कुल। अब देखो यही नया साधक आया है, आपके सामने ही दिख रहा है ना। अच्छा। अब इसको 1 महीना हुआ है गुरु मंत्र लिए, हाँ। तो धीरे 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 अभ्यास में आ जाता है सब। गुरु मंत्र जरूरी रहता है। हाँ, गुरु भाई, गुरु करने से क्या है, बिन गुरु भवनिध तरी न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। ये हमारे बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी आप बन जाइए, मगर आप तर नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है। राम हुए, कृष्ण हुए, सब यहाँ आए, सब ने गुरु किए। इसलिए गुरु के बिना ना तो दान लगता है, और आपके गले में कंठी की माला नहीं है ना, जी। तो आपके साधु महात्मा आपके हाथ का जल भी न पिएगा, भोजन न करेगा। इसलिए गुरुमुख होना अनिवार्य है।